आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल लड्डू की रेसिपी, जो कि घर के सामानों से हमने बनाई है और आप इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम इन सामानों से भी बना सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि बस आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको नए नए तरीके की रेसिपी ऐसे ही बताती रहूँगी। और प्लीज़ उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी आपको मिलती रहेगी। और फिर कमेंट भी करिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए अब बनाते हैं इस रेसिपी को। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसे घर के सामानों से ही बनाई हूँ। तो मैंने लिया था 1 कप चना दाल, जो होती है ना चना दाल, अक्सर घरों में मौजूद होती है। तो उसे हमने 1 कप लिया था और इसे हमने रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। उसके बाद सुबह में मैं इसे अच्छी तरीके से धो ली हूँ। उसके बाद मैंने इसे छन्नी में छान लिया। आपके पास जो भी छन्नी हो ऐसे छान लें, क्योंकि हमें जो आगे इसका इस्तेमाल करना है ना, यहाँ पे पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हमें इसे अच्छी तरीके से छानना है। तो छानने के बाद हम 1 से 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, जो पानी थोड़ी बहुत होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद हम एक ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम बड़ा सा लेंगे। तो मैंने तो पहले पूरा डाल दिया था, लेकिन इतना पूरा नहीं डालना है, फिर बाद में मुझे निकालना पड़ा था। मैं 2 बैच में इसे बनाऊँगी, तो पहले बैच में ये अच्छी तरह से डाल दीजिएगा तो पीस नहीं पाएगी। तो फिर मैं बाद में थोड़ा सा निकाल दी थी। इसे हमें पीसना है, क्योंकि इसमें तो पानी हमने डाला नहीं है, तो इसे हमें थोड़ा पल्स मोड में पीसना है। तो पल्स मोड का मतलब है कि जो मतलब थोड़ा सा रुक के थोड़ा थोड़ा देर पे चलाना है, फिर बंद करना है, चलाना है, बंद करना है, ऐसे ही करके हमें इसे देखिए इसमें पानी नहीं है ना, इसे थोड़ा सा बीच बीच में आपको रोक के कवर को हटा के देखना होगा और उसे चला के उलटना पलटना होगा, जिससे ये पिस जाएगी। पिसने में थोड़ा टाइम तो लगती है, लेकिन पिस जाएगी। तो ऐसे ही करके दोनों बैच में हम इसे तैयार कर लेंगे। और देखिए कितनी गाढ़ी है ना, तो थोड़ा सा इसका जो होता है ना वो अच्छे से पीस नहीं पाती, इसलिए हमें उलटना पुलटना होता है। थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसे चेक करते रहेंगे। ऐसे ही करके हम इसे सारे को पीस लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। अब देखिए मेरी अच्छी तरीके से पिस गई है और इसे मैं एक दूसरे जार में निकाल लूँगी। तो ऐसे ही करके हमने दोनों बैचेज को पीस लिया है और अच्छे तरीके से इसे निकाल के डाल लिया है। उसके बाद हम लेंगे एक पैन। पहले इसे निकाल लेते हैं और सारे को अच्छी तरीके से निकाल लेना है। तो आपको जितनी मात्रा में ज़रूरत हो उतने हिसाब से आप बनाएं। मैं 1 कप का ही बनाई हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। फिर मैंने पैन को गरम किया। यहाँ पे हम लेंगे 3 टेबल स्पून घी, जो देसी घी होती है ना, उसे मेरी ये पूरी गीली हो चुकी थी, तो हमने इसे डाला था। तो 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं और ये अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे और चारों ओर फैला लेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है ना चना दाल का, इसकी लोइयाँ बना लेंगे। जैसे पेड़े होते हैं ना, उस हिसाब से लंबे गोले जैसे भी आपको बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस शेप में बना रही हूँ आप वैसे ही बनाएं, बस छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे लेमन साइज़ के आप बना सकते हैं। ऐसे ही बना के क्या करेंगे, पैन में जो घी गर्म हो गई है ना उसी में डाल देंगे और हमें इसे मीडियम लो आंच करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि ये जल जाएगी। और इसे हमें अंदर तक पकाना है, जिससे इसका टेस्ट जो है ना अच्छा आएगा। ऐसे ही करके हम सारे को डाल देते हैं और इसे उलट पुलट करके थोड़ी देर में हम इसे तैयार करके रख लेंगे और थोड़ी देर पर हमें इसे पकाना है। तो ज़रूरी नहीं कि इसे खूब डार्क नहीं पकाना है, बस बीच बीच में चेक करते रहना है, जले नहीं, और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी अच्छा है। तो फिर हम दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा भी इसे पलटेंगे। ऐसे ही करके हम सारे को उलट पुलट लेते हैं। बीच बीच में फिर हमने इसे फिर से चेक किया है। तो 2-3 बार करके हम इसे सारे को पका लेते हैं। जितने भी मैंने पेस्ट तैयार की थी ना, सारे एक बार में ही आ गई थी मेरे पैन में। और आप सोच रहे होंगे कि हम बना रहे हैं लड्डू, और लड्डू में ये क्या बना रहे हैं। तो बस आप देखिए आगे मैं क्या क्या करती हूँ, बस कंटिन्यू आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि मैं जो इसका पेस्ट तैयार की थी ना, उसमें मैंने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं किया और बिना मिक्स किए ही मैं इसे तल रही हूँ। तो आप यहाँ पे ज़्यादा घी डालिएगा ना, आप सोच रहे होंगे इसमें कितना कम घी है, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन वो घी आगे जाके लगेगा और हमें आगे भी घी का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम यहाँ पे कम घी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा आपकी चॉइस है, आप चाहे तो थोड़ा सा और भी यहाँ पे घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबको पलट लिया और इसे तैयार कर लिया है। तो थोड़ा सा जब गोल्डन होने लगे ना, तब इसे हमें सारे को निकाल लेंगे। ये हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम बना रहे हैं लड्डू और ऐसे ये पकौड़ी क्यों बन रहा है। तो ये पकौड़ी नहीं है, आगे की रेसिपी, बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, सारे निकालने के बाद सारे जो हमने बनाए हैं ना उसे तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो बस देखिए और बने रहिए, और एक ही कि आप लोग ट्रिक जो है ना आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छी आपकी रेसिपी तैयार होगी। और इस दीपावली आप भी ये बना के देखिएगा।
अब देखिए जैसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कर रही हूँ ना, ऐसे ही सेम टू सेम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। क्योंकि आगे क्या है ना, इन टुकड़ों को भी मैं क्या करूँगी, अभी काफ़ी गर्म थी तो मैंने गरम गरम लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो भी आप तोड़ सकते हैं। तो और इसे हम तोड़ रहे हैं कि जल्दी से ठंडी हो जाए। तो सारे टुकड़े हो चुके हैं। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर, अगर ज़्यादा ठंडे नहीं हुए हैं तो थोड़ी देर हवा में छोड़ दें। अगर ठंडे हो गए हैं अच्छे तरीके से तो फिर इसे हम ग्राइंडर में रखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है ना, मैंने पूरा भर दिया था लेकिन पूरा एक बार में नहीं पिसेगी, तो हाफ हाफ करके आप पीसिए। तो मैं निकाल ली थी बाद में, और इसे 2 बार करके हमने इसे पीस लिया था। तो ये इतनी दानेदार पीसेगी ना, पूरी बारीक नहीं होगी जैसे मैदा होती है ना, उस हिसाब से नहीं होगी। ये जो है ना, जैसे सूजी होती है उस हिसाब से ये होगी। तो देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा भी देती हूँ नज़दीक से, है ना, पूरी चिकनी नहीं है, जैसे सूजी होती है ना उस हिसाब से है। तो इससे क्या होगी ना, एकदम ये जो हम लड्डू बना रहे हैं ना, आपको लगेगी कि एकदम मोतीचूर के लड्डू है, उस हिसाब से लगेंगे। और इसका टेक्सचर जो है ना इतना अच्छा लगता है। तो आप कभी भी इसे बना सकते हैं। और आप कहेंगे कि हमने अगर चना फूलने के लिए नहीं डाला तो 3 से 4 घंटा पहले भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर गर्म पानी है ना उसमें डाल के 2 से 3 घंटा में रेडी हो जाएगी ग्राइंड होने के लिए। तो अब क्या करेंगे, हमने लिया एक पैन और उसमें लिया 1 टेबल स्पून फिर से घी, और जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना इसे उसी में डाल देंगे। और मीडियम लो आंच, आप देख रहे हैं कि मैंने इसे मीडियम लो आंच पे भून रही हूँ। तो हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगी। और एकदम अच्छे तरीके से इसे भुनना है जब तक ये सूंधी स्मेल ना आए इसमें, अच्छा तरीके से पूरे रूम में स्मेल अच्छी तरीके से ना आए। तो आप लोग मेरे साउंड पे नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दीपावली का टाइम था, साफ़ सफाई करने में बहुत है ना, हो जाती है थोड़ी सी, सर्दी के हिसाब से उस हिसाब से हो गई है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ जो है ना थोड़ा सा अलग लग रहा है। और पीछे की नॉइज़ अगर आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, आप लोग बस रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा। तो हमारी ये भुन गई थी और इसे मैं ठंडा होने के लिए थोड़ी देर एक परात में डाल देती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। फिर मैंने वही पैन लिया है और 1 कटोरी ली है हमने यहाँ पे चीनी। तो इसी कटोरी से है ना मैंने मेजर की थी चना दाल को। तो सेम कटोरी से अगर जितनी आपकी चना दाल है उतनी ही चीनी लेना है, और उसका हाफ जो है ना पानी लेना है। तो आप देख रहे थे कि 1 कप मैंने चना दाल लिया, तो 1 कप यहाँ पे हमने चीनी लिया और उसमें हाफ कप जो है ना सो पानी लिया है। तो आप जो भी बर्तन हो, जरूरी नहीं कि मेजरमेंट ही, अब जो भी बर्तन हो उससे ही कीजिए। तभी हम चाशनी बना रहे हैं। इसमें अगर आपकी इच्छा हो तो बिना कलर का डालें, नहीं तो फिर थोड़ा सा अगर चाहे तो फूड कलर यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। तो ये चिपचिपी हो चुकी है, थोड़ा सा हमें करना है, ये एकदम पूरी हल्का सा चिकनी हो चुकी है, जैसे तेल होती है ना उस हिसाब से थोड़ा सा उसे गाढ़ा करना है। और ये नहीं कि तार भी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी इतनी होनी चाहिए कि जितना बस एक दूसरे से चिपके, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जो हल्का सा एक तार जैसी आने लगे। पूरी एक तार आनी भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा फील होना चाहिए थोड़ा सा गाढ़ी हो गई। यहाँ पे अब डालेंगे फूड कलर। तो आप जो भी कलर अगर यूज करना चाह रहे हैं, रेड कर रहे हैं, येलो कर रहे हैं, ऑरेंज कर रहे हैं, जो भी कलर आपको यूज करना है वो डाल देते। मैं 5 बूंद यहाँ पे डाल दी हूँ इसमें फूड कलर, कि थोड़ा सा कलर इसमें आ जाएगा। क्योंकि चना दाल जब पिसती है ना तो वाइटनेस उसमें आने लगती है, और लड्डू जब भी होती है तो आप मार्केट से भी लेते हैं तो थोड़ी कलरफुल रहती है, इसलिए डाल दें। अगर ना हो तो यहाँ पे आप हल्दी का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी कलर आ जाए। देखिए अब ये मेरी जो चाशनी है ना पूरी बनके तैयार है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो हमारी भून के रखी हुई है ना ये बेसन, तो हमने इसे इसी में धीरे धीरे करके डाल दिया है और मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, जो पूरे चाशनी इसमें अच्छे तरीके से घुस जाए और इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आए। तो आपके पास अगर और भी कुछ ना हो तो ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच खीरा की बीज, जो मिलती है ना मार्केट में, बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर ना भी डालें तो जो है ना इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। जैसे देखते होंगे जो हलवाई लोग बनाते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सा डाला रहता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून हमने छोटा छोटा करके ना जो काजू को काट के रखा था, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं डाल दी हूँ। बाकी मैं दोस्तों ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी कि ज़रूर ये दोनों चीज़ जो है ना पूरी ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, बस बेसन का भी बना सकते हैं, जो चना दाल है ना उसका भी बना सकते हैं। लेकिन जब कुछ बनाते हैं तो होता है ना कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा बने, इस कारण कुछ कुछ मिक्स कर देना होता है, तो वही हमने किया है। तो बाकी अगर इसके पास नहीं है वो बिना इन सब सामानों के, बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने इसे तब तक इसे करना है ना जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए और ये फील ना हो कि ये दोनों एक दूसरे में चिपकने लगे थोड़ा सा। अब देखिए अब जो इसका टेक्सचर है ना पूरी तरह से रेडी हो चुका है, ये एक दूसरे में बनने के लिए लड्डू तैयार होने के। पूरा जो हमारा चाशनी है सोख लिया है इसने। अब चूल्हे को करेंगे और थोड़ी देर हम ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं होना है क्योंकि ज़्यादा जब ठंडी हो जाएगी ना तो ये फिर चिपकेगी नहीं। इतना जो हाथ बर्दाश्त कर सके, तभी कुछ ज़्यादा गर्म है तो मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हमने लगाया थोड़ा सा हाथ पे घी, तो 2 से 4 बूंद आप घी लगा लीजिए नहीं तो चिपकने लगती है। उसके बाद गोल गोल करके इसे हम लड्डू बनाएंगे। तो ऐसे ही बन गई थी खूब आसानी से। सारे लड्डू एक ही बार घी हाथ में लगाया ना, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से भी हमने घी डाल के रखा हुआ है। और हाथ पे इसलिए डालना ना क्योंकि सारे जो है सो चिपकेगी नहीं हाथों में। यहाँ पे आप चाहे तो इसके ऊपर से फिर से काजू डाल सकते हैं और ये कोई ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो था सो पहले ही मिक्स कर दिया था, जो अंदर अंदर भी इसके जो है ना टेस्टी चाय अच्छे से। तो सारे लड्डू ऐसे ही हमने बना बना के रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर चाहे तो आप जो है ना सो और भी कुछ सजावट कर सकते हैं। तो हमने ऐसे टोटल कितने सारे बने थे तो मैं तो गिनी भी नहीं थी, लेकिन आप लोग गिन के बता दीजिएगा कितनी बनी थी। और यहाँ पे हमने लिया है सिल्वर वर्क जो मिलती है ना, ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, बस देखने में सुंदर लगती है इस कारण हमने इसे डाला है। बहुत है, अगर ड्राई फ्रूट है तो वो इसके ऊपर डाल दीजिए काट के। तो ऐसे ही करके हमने सारे में सिल्वर वर्क लगा दिया था चाकू से। तो इस दिक्कत होती है ये लगाने में क्योंकि है ना हाथों में चिपक जाती है, ये चाकू में भी चिपक जा रही थी, जल्दी से लग नहीं रही थी। तो देखिए अब हमारी लड्डू बनके हो गई है तैयार। तो अब देखिए आप लोग भी खाइए और एंजॉय कीजिए। तो बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप लोग मेरा फीडबैक जो है ना ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।